हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके थ्रू आपका सभी काम आसान तरीके से होने वाला है, साथ ही में आपका सालों का समस्या खत्म होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम मसाला कूटते हैं तो इस तरह का खलबट्टे का यूज़ लेकर के हम मसाला कूटते हैं। जैसे कि अदरक लहसुन ज़्यादातर हम कूटते हैं। तो नॉर्मली जब हमें कूटना होता है ना, तो इस तरह से कूटते हैं। तो इस वजह से आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा ठन ठन वाली आवाज़ होती है जब हम इस खलबट्टे में मसाला को कूटते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग घर में सो रहे होते हैं या तो फिर नींद में है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो ठन ठन वाली आवाज़ ना हो, इसके लिए एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो आपको लेना है इस तरीके का प्लास्टिक बोतल, और उसका जो नीचे वाली हिस्सा है उसको आप कट करके ले लीजिए। तो जैसे कि ये वाली खलबट्टा बड़ा है, इसलिए मैंने बड़ा बोतल का यूज़ लिया है। 2 लीटर का जो बोतल आती है ना सॉफ्ट ड्रिंक का, उसको मैंने कट करके लिया है। आपके पास अगर छोटा खलबट्टा है तो आप छोटा बोतल भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से जब हम खलबट्टे में अदरक लहसुन जो भी चीज़ हम कूटेंगे ना, ठन ठन वाली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब आवाज़ बहुत हद तक कम होगी। इस वजह से आप देखिएगा आपका मसाला भी आराम से कुट जाएगा और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना बढ़िया सा आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम भिंडी फ्राई करते हैं तो भिंडी फ्राई करते टाइम आप देखिएगा भिंडी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, जिस कारण ये भिंडी फ्राई खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भिंडी बहुत लिसलिसा होती है। तो इस कारण भिंडी को फ्राई करते टाइम भी इसका जो लिसलिसापन है वो ख़त्म नहीं होती है, जिस कारण भिंडी को हम अच्छे से फ्राई नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये चिपका हुआ रहता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो जब भी आप भिंडी फ्राई करें तो फ्राई करते टाइम आपको क्या करना है, 2-3 बूंद नींबू का इस तरह से भिंडी में डाल देना है। तो नींबू डालने की वजह से आप देखिएगा, एक तो भिंडी का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आ जाएगा, और दूसरा तो आप देखिएगा भिंडी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। मतलब आप भिंडी फ्राई करेंगे ना, भिंडी अलग अलग आपको फ्राई मिलेगी, जो बहुत बढ़िया लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है ना बढ़िया सा आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने लिया है कुछ बैलून। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रबर बैंड है एक कलर का, अब 2 चोटी हमें बनाना है, तब हमें सेम कलर का रबर बैंड चाहिए। तब हमें कहाँ पर मिलेगा? घर में तो 2 कलर का रबर बैंड है नहीं, अब चोटी हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। देखिए, बैलून तो हमारे घर में होता ही है। आप उस बैलून में से जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर का बैलून ले लीजिए और इस तरह से बैलून को कट कर लीजिए। आप अपने हिसाब से पतला या मोटा कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लीजिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोटा करके काटिएगा ना तो सही रहेगा। तो इस तरह से देखिए, एक बैलून में से कितना सारा रबर बैंड बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए, आपको चोटी बनाना है तो एक ही कलर का 2 रबर बैंड इस तरह से आपको ईजिली मिल जाएगा। है ना बढ़िया सा आइडिया? आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अक्सर इस तरीके का स्टील या तो फिर एल्युमिनियम का कढ़ाई के तले में काला काला या तो फिर पीला पीला निशान बन जाते हैं। खाना बनाते टाइम इस तरीके का थोड़ा थोड़ा निशान बनते रहता है। अगर अच्छे से इसको क्लीन ना किया जाए ना, तो और ज़्यादा गहरा निशान इसमें बन जाएगा, जो दिखने में ख़राब तो लगता है, साथ ही में कढ़ाई को यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आटा, गेहूँ का आटा, और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कोलगेट, और लेंगे स्क्रबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से खूब रगड़ेंगे, यानी कि अच्छे से रब करना है, जिससे कि आप देखिएगा कि ये जो काला काला या पीला पीला निशान है ना, ये एकदम से छूटता चला जाएगा। कोलगेट और आटा का जो सॉल्यूशन है ना, बहुत बढ़िया सा है इस निशान को छुटाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो काला काला निशान है, देखिए कैसे छूट रहा है। चलिए मैं धो के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई को मैं धो कर लेकर आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं पहले कैसे निशान था, काला काला और पीला पीला निशान था, सब छूट चुका है। और 1-2 बार करने से ये पूरा एकदम साफ़ हो जाएगा। तो बीच बीच में इस तरह से अगर कढ़ाई को आप मांजेंगे ना, अच्छे से क्लीन करेंगे, तो कढ़ाई में बिल्कुल भी काला या पीला निशान नहीं रहेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप।
डेली सब्जी काटने में जो चाकू को हम यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है उसका धार कम हो जाता है। अब देखिए धार कम होने पे हम क्या करेंगे, इसको धार दिलाने का बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। नेल पेंट खत्म होने पे नेल पेंट का जो बोतल है उसको बिल्कुल ना फेंके, उसका तले में इस तरह से चाकू को थोड़ा सा टेढ़ा करके अगर आप रगड़िएगा तो आप देखिएगा चाकू बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प हो जाएगा। घर बैठे इस तरह से और कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से चाकू को धार दिला सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि घर में दही रखा हुआ है लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा खटास आ चुका है और इस तरीके का पुराना दही का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं किया करते हैं या घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इस दही को फेंक देते हैं। एक तरह से ये दही खराब हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दही को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसका यूज़ हम बहुत ही अच्छी तरीके से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से फेंटने के बाद चलिए मैं दिखाती हूँ इसका यूज़ किस तरह से ले सकते हैं। तो इस पुराना फेंटा हुआ दही को आप पेड़ पौधों के जड़ों में डाल दीजिए। इससे कि आप देखिएगा पेड़ पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। और अगर आपके घर में कड़ी पत्ता का पेड़ है तो उसका जड़ में अगर इस दही को डाला जाए ना, तो आप देखिएगा उसका पत्ता का जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पत्ता और ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा। कड़ी पत्ता तो खुशबूदार होता ही है, साथ में इस दही को डालने की वजह से आप देखिएगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और मेरी अगली टिप फ्रिज के डोर को लेकर के है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज का डोर में इस तरह से रबड़ लगा हुआ होता है जिस कारण फ्रिज का जो डोर है वो टाइटली बंद होता है। अब देखिए यही रबड़ अगर ढीली पड़ जाए तो क्या होता है कि फ्रिज का जो डोर है वो टाइटली बंद नहीं हो पाता है, जिस कारण फ्रिज का जो गैस है वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगती है और जिससे क्या है वो ज़्यादा बिजली लेता है और फ्रिज में रखा हुआ जो सामान है उसको ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता है, यानी कि फ्रिज अच्छे से वर्क नहीं करता है, ऊपर से बिजली खर्च दुगना हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रिज का जो रबड़ है वो ढीली है कि टाइट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसका जो रबड़ है वो ढीली पड़ चुकी है और फ्रिज में जो भी सामान हम रख रहे हैं वो सही से ठंडा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको परख लीजिए। अगर आपका फ्रिज में भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत इसको कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, लेना है टिश्यू पेपर या तो फिर आप न्यूज़पेपर या कोई सा भी पेपर आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर को इस तरह से फ्रिज में रखते हुए फ्रिज का जो डोर है उसको बंद कर देंगे, लेकिन पेपर आधा बाहर निकल के रहना चाहिए। अब देखिए इस तरह से टिश्यू पेपर को धीरे धीरे खींचना है। अगर ये आराम से निकल जाएगा तब आप सोच लीजिएगा कि फ्रिज का जो रबर है वो लूज़ है, यानी कि इसको ठीक कराने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका बिजली का बिल जो है वो दुगना आएगा और आपका फ्रिज भी धीरे धीरे करके वर्क करना बंद कर देगा। तो इसको ठीक कराने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है। सबसे पहले आप फ्रिज को बंद कर लीजिए और मैंने यहाँ पे लिया है हेयर ड्रायर। अब हमें क्या करना है, ड्रायर को देखिए इस तरह से रबड़ में चलाते जाना है तो इसमें से हीट निकलेगा, जिस कारण देखिएगा जो रबड़ ढीली पड़ गई थी वो टाइट हो जाएगा, यानी कि जो खुला हुआ रबड़ है ना वो टाइटली बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। इस तरह से घर बैठे ही मिनटों में फ्रिज का जो रबड़ है बिना पैसा खर्च किए आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए ये रबड़ ठीक हुआ है कि नहीं, इसको जानने के लिए इस तरह से टिश्यू पेपर को फिर से रखें और इस तरह से खींचे। तो इस तरह से खींचने से अगर ये नहीं निकलेगा तब आप सोच लीजिएगा कि रबड़ जो है वो टाइट हो गया है, यानी कि सही हो गया है। और अगर निकल के आएगा तो फिर से आपको क्या करना है, ड्रायर से उसको फिर से हीट देना है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।